दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पॉइंट में। मैं डॉक्टर संदीप पटेल, फाउंडर एंड सीईओ docthub.com। आज हम बात करेंगे नर्सिंग कोर्सेज आफ्टर 12th। व्हाट इज नर्सिंग प्रोफेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, स्टैटिस्टिक्स, who can pursue and how to pursue these nursing courses. So what is nursing profession? It's a healthcare professional discipline जहाँ पे nursing professionals provide autonomous and collaborative care to individuals of all ages, families, groups, communities. मतलब नर्सिंग केयर आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स और कम्युनिटीज को प्रोवाइड करते हैं। सो कौन कौन से प्रोफेशनल स्किल्स एक नर्सिंग प्रोफेशन में चाहिए? अगर किसी को नर्सिंग प्रोफेशन चूज करना है तो कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है? फर्स्ट, असिस्टिंग टू डॉक्टर्स। सेकंड, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड केयर। थर्ड, कोलैबोरेशन विथ डॉक्टर। फोर्थ, follow treatment orders. Fifth, medication. Sixth, patient's documentation. Seventh, basic knowledge of diseases. ये सब overall frequently asked skills है जो आपको अगर nursing profession pursue करना है तो आप में it is expected to have such skills. So Which all are qualifications? कौन कौन सी डिग्रीज है जहाँ पे ये सब प्रोफेशनल स्किल्स और एकेडमिक्स सिखाए जाती है और उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जो 2 साल का कोर्स है आफ्टर 12th कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी उसमें कंपलसरी नहीं है साइंस। GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, वो 3.5 years का कोर्स है जहाँ पे 3 साल का एकेडमिक्स और 6 months की इंटर्नशिप रहती है। थर्ड, पोस्ट बेसिक BSc कोर्स। पोस्ट बेसिक नर्सिंग एक लेटरल एंट्री कोर्स है जो आप आफ्टर GNM परस्यू कर सकते हो और डिस्टेंस, कुछ इंस्टीट्यूट्स में डिस्टेंस लर्निंग भी होता है। अगर रेगुलर कोर्स है तो 2 साल का है और डिस्टेंस लर्निंग है तो 3 साल का कोर्स है। उसके बाद आता है BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, 4.5 years ऑफ कोर्स, जहाँ पे 4 साल का एकेडमिक्स, 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहता है आफ्टर BSc यू कैन परस्यू MSc नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, 2 साल का कोर्स है। आफ्टर MSc MPhil, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इन नर्सिंग, जो 1 year फुल टाइम कोर्स है और पार्ट टाइम 2 year का कोर्स रहता है। और उसके बाद आता है PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन नर्सिंग, भी आप कर सकते हो, जो ऑन एन एवरेज 3 से 5 साल का कोर्स रहता है। डिपेंड्स ऑन योर करिकुलम, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। सो हाउ मेनी कॉलेजेस आर ऑफरिंग दिस नर्सिंग कोर्सेज? कितनी कॉलेजेस है? तो ऑल ओवर इंडिया में ANM कोर्सेज के लिए टोटल 1107 कॉलेजेस है। GNM कोर्सेज ऑफर करती 2373 कॉलेजेस है और BSc नर्सिंग के लिए 1735 कॉलेजेस है। एंड ऑल ओवर इंडिया ये सारे नर्सिंग कोर्सेज और उसके लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स होता है। तो टोटल 30 स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स है। नर्सिंग काउंसिल का रोल रहता है कि नर्सिंग कॉलेजेस का अप्रूवल, उनके सीट अप्रूवल और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग कोर्स दे प्रोवाइड अ नर्सिंग लाइसेंस, जिसका मतलब है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग कोर्स आपको नर्सिंग प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नर्सिंग काउंसिल्स इश्यू करते हैं। तो who can do what? आप कौन से करियर ऑप्शंस, कौन से कोर्स के लिए क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है? तो जिस स्टूडेंट्स ने 12th साइंस किया है वो डायरेक्टली BSc नर्सिंग में अपीयर हो सकते हैं।
जो स्टूडेंट्स ने 12th कॉमर्स आर्ट्स और जिनको बीएससी नर्सिंग में अगर नहीं मिला है वो साइंस स्टूडेंट्स जीएनएम और एएनएम में अपीयर हो सकते हैं। और आफ्टर एएनएम अगर आपका एएनएम कोर्स कंप्लीटेड है तो आप नेक्स्ट लेवल मतलब जीएनएम कोर्स भी कर सकते हो जो 3 साल का है। और जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर लिया है आफ्टर जीएनएम कोर्स आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स 2 साल का कर सकते हैं, जिससे आपकी क्वालिफिकेशन अपग्रेड होगी। और कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जहां पे बीएससी नर्सिंग कंपलसरी है फॉर द जॉब और फॉर द प्रमोशन, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज आप अगर जीएनएम के बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपना करियर और अपना क्वालिफिकेशन अपग्रेड कर सकते हैं। अब हाउ टू परस्यू दिस कोर्सेज, तो आफ्टर 12th जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहते हैं तो उनके लिए एडमिशन क्राइटेरिया रहते हैं। आफ्टर 12th कंप्लीशन या तो आपने साइंस कॉमर्स या आर्ट्स किया है, उसमें मिनिमम 40% का आपका एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। 40% ऑफ मार्क्स आपका रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है फॉर द जनरल कैटेगरी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है, ओबीसी, एसटी या एससी कैटेगरी में है, तो 35% ऑफ मेरिट इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। 12th साइंस के बाद ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग में अपीयर हो सकते हैं और 12th कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट जीएनएम और एएनएम में अपीयर हो सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट 12th स्टडी में मैंडेटरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अपीयर होना है वो किसी भी स्ट्रीम में है पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है, तो वो आपको बात ध्यान में रखनी है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपको मस्ट क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद अगर एएनएम और जीएनएम में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो सारे एडमिशंस स्टेट वाइज स्टेट एडमिशन अथॉरिटी के थ्रू कंडक्ट होते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, मेजॉरिटी स्टेट्स में, जहां पे आपको उन स्टेट अथॉरिटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। आपका मार्कशीट, एग्रीगेट्स, अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और पूरा कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको बिफोर द डेडलाइन सबमिट करना है। आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन दे विल गिव यू अ मेरिट नंबर। वो मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सीट अलॉटेड होगी। ये सीट में डिफरेंट ऑल सीट कैटेगरीज विल बी फिल्ड अप विद दिस एडमिशन अथॉरिटी। अब डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पे भी आप एडमिशन के लिए अपीयर हो सकते हो। इंस्टीट्यूट के थ्रू जनरली मैनेजमेंट कोटा में आप एडमिशन ले सकते हो और ऐसे सीट्स, जनरल सीट्स जो एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू वैकेंट है, वो सीट्स भी आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू वहां पे एडमिशन ले सकते हो और वहां पे आपको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट पे ही डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म्स, उसके एप्लीकेशन फीस एक्सेट्रा उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको वहां पे करनी होगी। तो ध्यान रहे, जिस भी स्टेट में आपको अपीयर होना है उस स्टेट की एडमिशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे सारे रूल्स और डिफरेंट प्रोसेसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ये सब चीजें आपको वहां पे कंफर्म करनी होगी बिफोर अपीयरिंग टू द एडमिशन प्रोसेस। तो अब कैसे ये सब सारे इंस्टीट्यूट्स और कोर्सेज का लिस्टिंग आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, तो ये सारे कोर्सेज आप डॉक्टहब की वेबसाइट पे docthub.com पे अंडर अ कोर्सेज सेक्शन आप नर्सिंग डिसिप्लिन के अंडर सारे कॉलेजेस, उसका कोर्सेज आप लिस्टेड डाउन है। आप उसमें सारे डिटेल्स सर्च कर सकते हो, एडमिशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, वहां से एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को आप कंपेयर भी कर सकते हो। सो गो एंड चेक द docthub.com वेबसाइट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ डॉक्टहब चैनल। बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो जहां पे हम बात करेंगे मेडिकल एमबीबीएस एडमिशंस के बारे में, तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे हम इसी तरह से बात करते रहेंगे हेल्थ केयर करियर ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस और अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और
हमें कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट कौन से हेल्थ केयर करियर के डिटेल सब्जेक्ट्स में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। हम आगे आते रहेंगे हर सैटरडे इसी तरह से। धन्यवाद।